हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिकी मैथ्स बाय राज। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे क्या किया जाएगा। यहाँ पे जैसा कि आप जानते हैं कि एसएससी जीडी का वैकेंसी आ चुका है। एसएससी जीडी का वैकेंसी आ चुका है तो उसमें मैथ 25 नंबर का होता है और 25 नंबर का रीजनिंग होता है। मैथ 25 नंबर का होता है और 25 नंबर का रीजनिंग होता है। तो यहाँ पे क्या किया जाएगा, इस चैनल के माध्यम से आपको 25 नंबर का रीजनिंग और 25 नंबर का मैथ की तैयारी कराया जाएगा, जो कि बहुत ही आसानी तरीके से और हर क्वेश्चन ट्रिक के माध्यम से बहुत ही आसान तरीके से समझाया जाएगा, बताया जाएगा और बिल्कुल बिल्कुल जीरो से लेके हाई लेवल तक जाएंगे। और जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं ना, वही क्वेश्चन पढ़ाएंगे, फालतू क्वेश्चन नहीं पढ़ाएंगे। आपका एसएससी जीडी का सिलेबस पूरा कंप्लीट कराया जाएगा। 25 नंबर मैथ और 25 नंबर रीजनिंग यहाँ पे पूरा कंप्लीट करा दिया जाएगा और बहुत ही आसान तरीके से समझा के। तो आप प्लीज जाके सब्सक्राइब कर लीजिए ट्रिकी मैथ्स चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे 25 मैथ पढ़ाएंगे और 25 रीजनिंग पढ़ाएंगे। और यहाँ से पढ़ने के बाद आप बहुत ही आसान तरीके से बना लीजिएगा और अच्छा नंबर भी उठा पाइएगा। क्लियर है। तो आइए देखते हैं, मैथ में एक चैप्टर है टाइम एंड वर्क, जो कि एग्जाम में इससे जीडी में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लगभग 2-3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि बहुत ही आसान चैप्टर होता है। आपको यहाँ क्या करेंगे, बहुत ही ट्रिक से बताएंगे, हर क्वेश्चन ट्रिक से बताएंगे। क्या करेंगे, हर क्वेश्चन ट्रिक से बताएंगे और बहुत ही आसान तरीके से बताएंगे, जिससे आप क्या कीजिएगा, इसमें आप नंबर बढ़िया से उठा पाइएगा। तो ये देखते हैं टाइम एंड वर्क, आप समझते चलिएगा। ए टू जेड क्वेश्चन यहाँ पे 25 मैथ और 25 रीजनिंग बहुत ही आसान तरीके से समझा देंगे। आप क्या कीजिए, बढ़िया नंबर स्कोर कर पाइएगा। देख सोचिए, 50 नंबर यहाँ से हो गया, 50 नंबर का कंप्लीट करा रहे हैं इस चैनल के माध्यम से। तो जाइए प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को, जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। क्लियर है। तो ये देखते हैं टाइम एंड वर्क में टाइप बाई टाइप देखेंगे क्वेश्चन, और यह इस चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत ही। क्लियर है। तो ये देखते हैं टाइप 1 कहता है, क्या कह रहा है मेरा क्वेश्चन, टाइप बाय टाइप क्वेश्चन समझेंगे, बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे। क्या कहता है कि ए अकेला किसी काम को 6 दिन में करता है, बी अकेला उसी काम को 12 दिन में करता है, तो ए और बी मिलकर किसी काम को कितना दिन में करेंगे। ए और बी मिलकर इसी कार्य को कितना दिन में करें। क्या कह रहा है, ए अकेला किसी काम को 8 दिन में करता है, 1 मिनट, 6 दिन में करता है, बी अकेला उसी काम को 12 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर कितना दिन में करेगा। ध्यान से समझिए, बहुत ही आसान तरीके से समझाएंगे। आप क्या करिएगा, आप यहां से पढ़ने के बाद बढ़िया स्कोर कर पाइएगा, बढ़िया से बढ़िया स्कोर कर पाइएगा। क्लियर है, क्योंकि यहाँ पे 50 मार्क्स का तैयारी कराया जा रहा है। क्लियर है। चलिए क्या करना है, 6 है, यहाँ पे क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। समझिएगा क्या करेंगे, यहाँ पे एलसीएम लेंगे, जो कि यही मेरा क्या हो जाएगा, टोटल वर्क हो जाएगा। समझिएगा ध्यान से, कह रहा है ए अकेला किसी काम को 6 दिन में, बी अकेला किसी काम को 12 दिन में। क्या किए हैं, बीच में एलसीएम ले लिए, यही मेरा टोटल वर्क हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे स्पीड निकलेगा। क्या निकलेगा, स्पीड निकलेगा। जो ए अकेला 6 दिन में कर रहा है, तो कितना की स्पीड से कर रहा है, तो क्या करेंगे, भाग देंगे इसमें। तो 6 दूना 12, 12 एकम 12 लिख दिए। क्लियर। ध्यान से समझते चलिएगा, यह प्लेटफॉर्म तैयार हो रहा है, बेस तैयार हो रहा है यहाँ से। और यहाँ पे क्या है, क्या करेंगे, जीरो से लेके हाई तक जाएंगे। ये टाइम एंड वर्क में जीरो से लेके हाई तक जाएंगे, जीरो से लेके हाई तक, क्योंकि यहाँ पे ए टू जेड क्वेश्चन जीरो लेवल का पढ़ाया जाए, जीरो से लेके हाई तक, ताकि नया बच्चा भी, क्योंकि यह वैकेंसी जो है 10th लेवल पर है, 10th लेवल पर वैकेंसी है, तो यहाँ पे क्या होगा, नया बच्चा, न्यू स्टूडेंट भी इसमें बैठेगा। तो यहाँ पे क्या किया, ए टू जेड क्वेश्चन जीरो से पढ़ाया जाएगा। तो प्लीज जाके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि जरूरतमंद बच्चे के पास पहुँच जाए, और न्यू बच्चे के पास भी पहुँच सके, ताकि वह आसानी से मैथ को समझ सके, बहुत ही अच्छे तरीके से समझ सके। क्लियर है। चलिए अब क्या करते हैं, समझिएगा। ए अकेला किसी काम को 12 दिन में, बी अकेला किसी काम को, ये अकेला किसी, चलिए देखते हैं, ये अकेला किसी काम को 6 दिन में, बी अकेला किसी काम को 12 दिन में। स्पीड निकाल लिए। अब क्या करेंगे, तो कह रहा है दोनों मिलकर कितना दिन में, तो काम क्या हो गया, टोटल वर्क कितना हो गया, 12। इस काम को करने क्या जा रहा है, दोनों जा रहा है, तो दोनों जा रहा है, तो दोनों का स्पीड जुटेगा। तो दोनों का स्पीड, इसका ए का 2 है और बी का कितना है, 1 है, तो कितना हो गया, 3।
तो कितना दिन में कर लेगा, दोनों मिलकर इस काम को कितना दिन में समाप्त कर लेगा, 4 दिन में। क्लियर है, क्लियर है। तो उम्मीद करते हैं यह क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। क्लियर है, इसको मिटा देते हैं। यह जो हो गया मेरा काम का चीज हो गया भाई, पार्ट 1 समझ में आया। इस पर कुछ क्वेश्चन देखते हैं। क्लियर है, जैसे क्वेश्चन कह रहा है कि ए अकेला किसी काम को 10 दिन में करता है, बी अकेला उसी काम को 15 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर कितना दिन में करेंगे। तो समझिए, ए अकेला 10 दिन, बी अकेला 15 दिन। एलसीएम ले ले, क्या होगा 30, स्पीड 10 × 30, 15 दूना 30। अब देखिए यह मेरा टोटल वर्क हो गया, टोटल काम हो गया यह मेरा वर्क। अब क्या करें, यही काम को 30 काम को क्या कर रहा है, दोनों मिलकर करने जा रहा है, मतलब ए और बी मिलकर करने जा रहा है। जोड़ देंगे तो दोनों का स्पीड कितना, दोनों जाएगा तो अपना अपना स्पीड से जाएगा। तो ये 3 के स्पीड से, बी कितना के स्पीड से, 2 के स्पीड से, टोटल कितना के स्पीड से, 5 के स्पीड से। कितना दिन में कर लेगा, 6 दिन में यह काम को कर लेगा। कहते हैं कि टाइप 1 आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर, बहुत आसान है। क्या करेंगे, ए अकेला किसी काम को 10 दिन में, बी अकेला किसी काम को 15 दिन में। लिख लिए, क्या करेंगे, स्पीड निकाल लिए, यहाँ पे टोटल काम निकालिए, टोटल काम एलसीएम लेके निकालिए, स्पीड निकालेंगे 10 × 30, 3 के स्पीड, 15 दूना 30, 2 के स्पीड। क्लियर है, दोनों मिलकर कह रहा था 5 से भाग देंगे 6 दिन, दोनों मिलकर 3 2 5 के स्पीड से 6 दिन में कर देगा। क्लियर है, तो उम्मीद करते हैं टाइप 1 समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं टाइप 2। टाइप 2 में कहता है, ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन कह रहा है कि ए अकेला किसी काम को 12 दिन में करता है, ए अकेला किसी काम को 12 दिन में करता है। ठीक है, उसके बाद कहता है ए और बी मिलकर उसे 8 दिन में करता है, ए और बी मिलकर उसे कितना दिन में करता है, 8 दिन में करता है। क्या करेंगे, हो गया। तो क्या कह रहा है, तो बी अकेला कितना दिन में करे, क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, यहाँ पे एलसीएम लेंगे, स्पीड निकालेंगे, तो 12 दूना 24, 8 × 3 = 24। अब समझिएगा, या बी अकेला कितना दिन में, तब बी टोटल काम 24, इसको बी करने जा रहा है, बी करने जा रहा है। अब समझिएगा, ए और बी कितना के स्पीड है, 3 के स्पीड है। ए और बी कितना के स्पीड है, 3 के स्पीड है, जिसमें से समझिएगा, यहाँ समझिएगा, ए और बी जो है 3 के स्पीड है, जिसमें से आपका ए का स्पीड कितना है, 2 का स्पीड है, तो बी का कितना हो जाएगा, घट जाएगा, इधर आके 1 के स्पीड हो जाएगा। चाहे ऐसे समझिए, ए और बी 3 गो, ए और बी मिलकर 3 गो रोटी खाता है, जिसमें से ए अकेला 2 गो रोटी खा गया, तब बचा बी के अकेला कितना, 1 गो रोटी बचा। क्लियर है, चलिए इसको भाग दे देंगे, ए अकेला मतलब यह बी से भाग देंगे, बी 1 के स्पीड से कर रहा है, कितना दिन में कर देगा, 24 दिन में कर देगा। क्लियर, कितना आसानी से बन रहा है, बहुत ही आसानी से, बहुत ही आसानी से बन रहा है। आप देखते ही क्वेश्चन का आंसर दे दीजिएगा। क्लियर है, आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। इसी पर कह रहा है क्वेश्चन कि ए और बी मिलकर किसी काम को 15 दिन में करते हैं। ध्यान से समझिएगा, क्या कह रहा है, ए और बी मिलकर किसी काम को 15 दिन में करते हैं। उसके बाद कह रहा है बी अकेला इस काम को 20 दिन में करता है। क्या कह रहा है, बी अकेला उसी काम को 20 दिन में करता है। तो क्या कह रहा है, तो कह रहा है कि ए अकेला कितना दिन में करेगा। तो क्या करेंगे, यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो कितना होगा, 60 एलसीएम हो जाएगा। तो क्या होगा, स्पीड निकालेंगे तो 15 चौके 60, 20 23 60। उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे स्पीड निकालना। तो इस काम को करने तो 60 काम हो गया, इस काम को करने कौन जा रहा है, ए अकेला करने जा रहा है, ए अकेला। अब समझिए, ए और बी का स्पीड कितना, 4, जिसमें से बी का स्पीड अकेला कितना, 3 के। तब स्पीड कितना है, 4, जिसमें से बी का अकेला स्पीड कितना हो गया, 3, तब बच गया ए का स्पीड कितना, 1। जोड़िएगा तो टोटल 4 हो जाएगा फिर। क्लियर है, तो ए का स्पीड कितना हो गया, 4, ए का स्पीड कितना हो गया, 1, तो 1 से भाग दे दे, तो ये अकेला कितना दिन में करेगा, 60 दिन में करेगा। क्लियर है, क्लियर, कितना आसानी से बन रहा है, बहुत ही आसानी से बन रहा है। क्लियर है, तो उम्मीद करते हैं टाइप 2 भी आप समझ गए होंगे। क्लियर है, अब देखते हैं टाइप 3। चलिए देखते हैं टाइप 3। टाइप 3 का क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कहता है, देखिए चलिए, कहता है ए अकेला किसी काम को 10 दिन में करता है, बी अकेला उसी काम को 15 दिन में करता है, सी अकेला उसी काम को 18 दिन में करता है। क्या कीजिए, इसका एलसीएम ले लीजिए। तो एलसीएम क्या होगा, 90 हो जाएगा। स्पीड 10 9 90, भाग देते हैं, 15 छक्का 90, 18 5 90। क्लियर है, यहाँ पे कह रहा है क्वेश्चन में
क्वेश्चन में कह रहा है तो तीनों मिलकर इस काम को कितना दिन में करेगा, तीनों मिलकर कितना दिन में करेगा। काम मेरा कितना है 90, करने कौन जा रहा है, ए भी जा रहा है, बी भी जा रहा है और सी भी जा रहा है, तीनों जा रहा है करने। तो करने जा रहा है तो 90 काम के तो तीनों के स्पीड से, तीनों जाएगा तो तीनों के स्पीड से कितना होगा 9 6 15, 15 5 20। क्लियर है। तो कितना होगा 9/2 इक्वल टू 4 दूना 8, 1 9/2 दिन, 4.1/2 दिन में इस कार्य को समाप्त करेगा, 4.1/2 दिन में इस कार्य को समाप्त करेगा। क्लियर है, क्लियर है। देखिए कितना आसानी से बन गया। क्या कहा, ए अकेला किसी काम को 10 दिन में, बी अकेला 15 दिन में, सी अकेला 18 दिन में। एलसीएम ले लीजिए, 10 9 90, 15 छक्का 90, 18 5 90। ए का स्पीड हो गया 9 के स्पीड, बी का स्पीड 6 के स्पीड, सी का स्पीड 5 के स्पीड। 90 काम के तीनों जा रहा था, तीनों के स्पीड से भाग देंगे, 9 6 15 5 20। कितना आंसर आ गया 9/2, 9/2 इक्वल टू हो गया 4.1/2। बहुत ही आसान तरीके से समझा रहे हैं, समझते चलिएगा। क्लियर है। अब देखिए इसी पे क्वेश्चन कह दे, अगला क्वेश्चन कह रहा है ए अकेला किसी काम को 6 घंटा में समाप्त कर सकता है, बी अकेला उसी काम को 4 घंटा में समाप्त कर सकता है और कह रहा है सी अकेला उसी काम को 12 घंटा में समाप्त करता है। तो तीनों मिलकर कितना दिन में समाप्त करेगा। क्या करेंगे, स्पीड ले ले, एलसीएम ले ले, तो यह टोटल काम आ गया। स्पीड निकालिएगा, देखिए 6 से भाग देंगे तो 6 दूना 12, 4 तिहाई 12 और 12 का 12, मतलब ए का स्पीड कितना आया, ए का स्पीड 2 हो गया, बी का कितना 3 और सी का कितना हो गया 1। तीनों मिलकर कह रहा है तो ए प्लस बी प्लस सी, 12 काम को तीनों करने जा रहा है तो 3 2 5 1 6, तीनों जा रहा है तो तीनों के स्पीड से। कोई भी आदमी काम करेगा तो अपना स्पीड से ना करेगा, जो स्पीड से काम करता है। क्या है, तीनों जा रहा है तो 3 2 5 1 6, 6 के स्पीड से कितना दिन में करेगा, 2 दिन में उस काम को कर लेगा। क्लियर है। तो उम्मीद करते हैं यह टाइप भी आपको समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं है, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। क्लियर है। क्या बोले हैं, 50 क्वेश्चन मैथ, सॉरी 25 क्वेश्चन मैथ और 25 क्वेश्चन रीजनिंग इस चैनल के माध्यम से आप क्या कीजिए, प्राप्त कीजिएगा। चैनल के माध्यम से आपको मिलने वाला है 25 मैथ और 25 रीजनिंग। बहुत ही आसान तरीके से पूरा 25 में 25 टारगेट रखना है और 25 मैथ और 25 रीजनिंग बहुत ही आसानी से समझाएंगे, बहुत ही आसानी से। और आप क्या कीजिएगा, यहाँ पे आपको 50 नंबर का तैयारी इस चैनल के माध्यम से हो जाएगा। क्लियर है, क्लियर है। चलिए अब क्या करते हैं, अब देखते हैं। चलिए अगला टाइप क्या है, टाइप नंबर 4, ध्यान से समझते चलिएगा। 4 में कह रहा है क्या, कह रहा है कि एक किसी कार्य का 2/5 भाग 12 दिन में, कह रहा है एक किसी कार्य का मतलब गुना का, क्या कह रहा है, एक किसी कार्य का 2/5 भाग कितना दिन में, 12 दिन में। क्लियर है। एक किसी कार्य का 2/5 भाग 12 दिन में कह रहा है। उसके बाद बी उसी कार्य का 3/4 भाग कितना दिन में, 3/4 भाग 15 दिन में। अब ध्यान से समझिए, हो गया। अब देखिए ए का मतलब गुना 2/5 इक्वल टू 12। अब समझिएगा, यहाँ समझिए ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर 12, इधर 2/5 है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, बराबर के उस साइड पलट जाएगा। कितना हो गया 5/2, 2 से काटेंगे 6, मतलब एक किसी कार्य को कितना दिन में करता है, 30 दिन में करता है। क्लियर है, क्लियर है, समझ गए। यहाँ पे 30 निकल गया। क्या किए, यह 2/5 उधर जाके पलट गया, 5/2 हो गया, तो 6 पंचे 30, मतलब एक किसी काम को 30 दिन में करता। अब बी का निकालते हैं, बी का निकालेंगे तो बी 15 गुने 4/3। क्लियर है, पलट जाएगा इधर आके, 3 से कटेगा 3 5 15, मतलब बी उस काम को कितना दिन में करता है, 20 दिन में करता है। तो लिख दे यहाँ पे बी उस काम को कितना दिन में करता है, 20 दिन में करता है। b बराबर 20 हुआ, तो b उस काम को कितना दिन में करता है, 20 दिन में करता है। अब वही काम तो दोनों मिलकर कितना दिन में करेगा, क्या करे, एलसीएम ले ले, स्पीड हो जाएगा 30 दूना 60, 20 23 60, 60 काम के दोनों करने जा रहा है तो दोनों की स्पीड जोड़ेंगे तो 3 2 5, 3 2 5, तो कितना हो गया समझिएगा, a प्लस बी लिखेंगे, या तो a प्लस बी है तो 3 2 5 की स्पीड से, 5 की स्पीड से कितना दिन में, 12 दिन में कर देगा, 12 दिन में कर देगा। तो उम्मीद करते हैं यह भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ सिर्फ यहाँ पे तोड़ लीजिए, यहाँ से तो आप समझ ही रहे हैं, यह तो आप पार्ट 1
टाइप 1 टाइप 2 सब में समझ गए हैं। यहाँ पे क्या a का 2/5 का मतलब गुना, गुना में कोई चीज इधर रहता है तो इधर आ जाता, क्या हो गया पलट गया, पलट हो गया तो a का 30 निकल गया और b का 20 निकल गया। उसके बाद आप आसानी से बना लीजिएगा। आइए देखते हैं इस पर क्वेश्चन, समझिएगा। क्वेश्चन कहेगा एक किसी, अगला क्वेश्चन है, एक किसी काम का 1/3 भाग 5 दिन में करता है, क्लियर है। उसके बाद कहेगा बी उसी काम का 2/3 भाग 6 दिन में करता है। तो कह रहा है दोनों मिलकर कितना दिन में करेगा, तो ए का निकाल ले हम, कितना हो गया, यह हो 5 × 3/1 हो जाएगा, मतलब ए कितना दिन में, ए बराबर 5 × 15 हो गया। बी का निकाले तो बी बराबर 6 × 3/2 कटेगा, 3 2 6 कितना हो गया, बी बराबर 9 हो गया। तो ए कितना दिन में, 15 दिन में, बी कितना दिन में, 9 दिन में। एलसीएम ले लेते हैं 45, स्पीड हो गया 15 × 45 और 9 × 5 = 45। अब क्या काम है, काम है 45, करने जा रहा है कौन, दोनों मिलकर करने जा रहा है। तो 3 2 5 के स्पीड से, तो 5 3 8 के स्पीड से भाग देंगे, क्या हो जाएगा 8 × 5 = 40, 5/8 दिन में वह काम समाप्त हो जाएगा। 5/8 दिन में वह काम समाप्त हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं यह टाइप आप समझ गए होंगे। इस पर एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि ए एक कार्य का 1/2 भाग 5 दिन में, ए एक कार्य का 1/2 भाग कितना दिन में, 5 दिन में। तो देखिए तो ए इधर जो है ए बराबर कितना हो जाएगा, ये उधर जाकर पलट जाएगा तो 5 दूना क्या हो जाएगा, ये देखिए यह जिधर जो भाग में रहता है उधर जाकर गुना होता है, तो 5 दूना 10, मतलब ए 10 दिन में। कह रहा है बी उस कार्य का 3/5 भाग 9 दिन में, 3/5 भाग 9 दिन में। तो बी बराबर क्या होगा, 9 × 5/3, 3 से 3 × 9, मतलब बी का कितना आ गया 15। फिर आगे इसमें कह रहा है, ये आगे क्वेश्चन कह रहा है, समझिएगा। क्वेश्चन कह रहा है, यहां लिखते हैं, कह रहा है सी उस कार्य का 2/3 भाग 8 दिन में, सी उस कार्य का 2/3 भाग 8 दिन में। तो क्या हो जाएगा, सी बराबर कितना हो, 8 × 3/2, 2 से कटेगा 4, मतलब सी कितना दिन में, 12 दिन में। क्लियर है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब क्या होगा देखिए, समझिएगा, यहाँ पे समझिएगा। कह रहा है, अब यहाँ समझिएगा, यहाँ से सिंपल क्वेश्चन हो गया, ए 10 दिन में, बी क्या हो गया 15 दिन में, और सी कितना हो गया 12 दिन में। एलसीएम लीजिए 60, स्पीड क्या हो गया 10 × 60, 15 × 4 = 60, 12 × 5 = 60। यह मेरा टोटल वर्क हो गया, तो 60 काम के, समझिएगा, कौन करने जा रहा है, ए प्लस बी प्लस तीनों मिलकर कर रहा है 60 काम को। कौन काम के, 60 काम के तीनों। तो तीनों के स्पीड, तीनों के स्पीड से भाग देंगे, तो 6 × 4 = 10 और 5 = 15, 15 से भाग देंगे यहाँ पे तो कितना हो गया, 15 × 4 = 60, मतलब 4 दिन में वह काम समाप्त हो जाएगा। क्लियर है, 4 दिन में वह काम समाप्त हो जाएगा। क्लियर है। देखिए कितना आसानी से क्वेश्चन बन गया। तो यहाँ पे प्लीज इस चैनल को जाके सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे हम क्या बोले, 50 नंबर का तैयारी हो जाएगा, 50 नंबर का तैयारी हो जाएगा, जो बहुत ही आसानी तरीके से तैयारी हो जाएगा। आप क्या कीजिएगा, आपको कहीं भटकने जरूरी नहीं है, 50 नंबर का तैयारी यहाँ इस चैनल के माध्यम से हो जाएगा। तो प्लीज जाके सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और यह वीडियो अच्छा लगे ना तो क्या कीजिएगा, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए कि कितना अच्छा लगा जरूर बताइएगा। क्लियर है। और क्या मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और जी हाँ स्टूडेंट्स, क्या कीजिएगा, जो पूरा जो न्यू स्टूडेंट है ना उसको जरूर शेयर कीजिएगा। क्यों शेयर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको A to Z क्वेश्चन समझा के बताया जा रहा है, और पूरा 0 लेवल से स्टार्ट करके हाई लेवल पर जा रहा है, मतलब जो भी न्यू स्टूडेंट्स है वो भी आसानी तरीके से यह समझ सकेगा। क्लियर है। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जरूर शेयर कीजिएगा, उसके लिए हेल्पफुल रहेगा। जितना जरूरतमंद है ना उसके पास जरूर शेयर कीजिए। क्लियर है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।